तो दोस्तों, इसके पहले के एपिसोड में हमें एक न्यूज़ में बताया जाता है कि काफ़ी सारे लोग पागल हो रहे हैं और उनकी तबीयत खराब हो रही है और वो सब अजीब हरकतें कर रहे हैं। ऐसा न्यूज़ में बताया जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है आगे कि कोई आदमी बोलता है कि जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि वर्ल्ड में सारा केओस मचा पड़ा है और कंफ्यूजन चल रहा है और यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही अव्यवस्थित हो गई हैं। पर आप सब लोग चिंता मत कीजिए, आप सब मेरी देखभाल में सब ठीक रहेंगे और सब अच्छे रहेंगे। और वो बंदा कह रहा रहता है कि जैसा कि आप सब लू ग्रुप के एम्प्लॉयज़ है तो आप सब मेरी वॉच में सब ठीक रहेंगे, बट आप सबको इस रूम में कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा। और जैसा कि हमारे पास स्टॉक और सप्लाई है कंपनी में, कुछ मंथ्स के लिए काफ़ी रहेगा और मैं बाहर के डोर पर सिक्योरिटी भी बढ़ा दूंगा। ये सब सुनने के बाद सारे एम्प्लॉय ठीक खुश हो रहे रहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि इयान कोई तो भी रूम में एंटर हो जाती है और वो दरवाज़ा खोल देती है उस बिल्डिंग का। और हमें दिखाया जाता है कि इयान शांति से खड़ी होती है और वहाँ पे सारे ज़ॉम्बी इधर उधर घूम रहे रहते हैं। तभी इयान के माइक्रोफोन में कुछ आवाज़ आती है और उसे कोई पूछा रहता है कि वहाँ सब कैसा चल रहा है। तभी ये छोटी सी आवाज़ की वजह से 3 ज़ॉम्बी इयान के पास दौड़ के आते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तभी इयान अपना बो एंड एरो उठाती है और 2 ज़ॉम्बी के सर पे मार देती है एरो। तभी वो अपना कटाना निकालती है और उस फीमेल ज़ॉम्बी को मार गिराती है। तभी उसके माइक्रोफोन में फिर से आवाज़ आता है कि कुछ तो कहो, वहाँ पे क्या चल रहा है। तभी इयान कहती है, वेल, क्या तुम मेरे बारे में चिंता कर रहे हो? और फिर तभी वहाँ से आवाज़ आती है कि जल्दी करो, अगर तुम ठीक हो तो मेरे पास इस दुनिया में और भी काम है, यहाँ पे मैं वेट नहीं कर सकता, तुम्हें ये बात पता है। तभी इयान सोचती है कितना चीप है ये, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा क्रीप भी है। और हमें दिखाया जाता है कि वो सोची रहती है कि मुझे इतना जल्दी करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये ज़ॉम्बी ब्रेक में कोई भी डोर से बाहर निकल नहीं सकता है। तभी हमें वो ऑफिसर का सीन दिखाया जाता है और उस इयान को ये सब पूछने वाला और कोई नहीं ऑफिसर होता है और वो अपने सेक्रेटरी को कहता है कि तुम मिस्टर जेड का ख्याल रखो, मैं अंदर जाके चेक करता हूँ। तभी उसका सेक्रेटरी कहता है आप क्या चिंता कर रहे हैं, सिस्टर इन लॉ की है कि नहीं। तभी वो ऑफिसर उसे कहता है कि मैं किसी के ऊपर ऐसे रिलाई नहीं कर सकता जो बहुत ही सस्पिशियस हो, जिस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। मुझे उसको कोई ऐसा टास्क ही नहीं देना था। तभी उसका सेकंड फादर कहता है क्या मतलब तुम्हारा सस्पिशियस वुमेन। तभी उसका सेक्रेटरी उसके सेकंड डैड को कहता है कि ऑफिसर के कहने का मतलब है कि उसे अभी भी सिस्टर इन लॉ का नाम नहीं पता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके के सर पर किसी ने कस के मार दिया और उसके भूत निकल रहे होते हैं और वो ऑफिसर गुस्सा कर रहा होता है। और तभी वो ऑफिसर बोलता है कि आप सब यहीं पे रुकिए, आप सबको यहीं पे रुकना है और प्रोटेक्ट करना है जी को। और उसका सेक्रेटरी कहता है यस, और उसके सारे बंदे पकड़ लेते उसके सेकंड फादर को और उसे जाने नहीं देने चाहते। और वो बोलता है सेकंड फादर कि तुम रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तभी वो ऑफिसर पीछे अपना मुंडी घुमाते हुए बोलता है कि तुमको जिंदा रहना है और तुमको अपनी रिसर्च पे फोकस करना चाहिए, पर तुम्हारा मिशन है कि तुम ह्यूमैनिटी को सेव करो। तभी उस ऑफिसर का सेक्रेटरी कहता है कि जेड आप थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए हमारे बॉस के ऊपर, वो अकेले ही काफ़ी पावरफुल है, एक आर्मी की तरह। और हमें दिखाया जाता है कि उसका सेकंड फादर काफ़ी चिंता हो रहा रहता है। और तभी हमारा शिफ्ट सीन हो जाता है और उस बंदे के ऊपर चले जाता है जो अपने एम्प्लॉयज़ को खड़े होकर भाषण दे रहा था और अच्छे अच्छे वादे कर रहा था और कहता है कि मेरे डैड यहाँ पे कुछ लोगों को मुझे पिक करने के लिए आएंगे और भेजेंगे, और मैं जितना हो जल्दी हो सके मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आप लोगों को भी बचाने के लिए उनसे विनती करूँगा और आप सब अपने फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ आप रियूनाइट हो जाएंगे और अपने लोगों को जिनको आप मिलना चाहते हैं आप उनसे मिल सकते हैं। और तभी हमें उस बंदे का सोच दिखाया जाता है, ये तो सिर्फ दिखावा था। वो मन ही मन कह रहा रहता है कि मैं इतना स्ट्रेट अवे तो नहीं कह सकता, पर ये सब जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे लोग बहुत जल्दी म्यूटेट होने वाले हैं
और मैं ये सब नहीं चाहता कि ये सब यहाँ पे भागे दौड़े और एक दूसरे को काटे। अगर ऐसा हुआ तो मुझे भी काटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वहाँ के किसी एम्प्लॉय को हम दिखाया जाता है कि वो बोल रहे थे कि लू ग्रुप के साथ काम करना मेरी एक बेस्ट चॉइस थी मेरी पूरी लाइफ में। और फिर दूसरी कहती है कि हाँ, मैं भी काफ़ी सेफ फील कर रही हूँ। और वहाँ पे एक बंदा कह रहा रहता है जो एम्प्लॉय होता है लू ग्रुप का। वो बोलता है कि लू, हम आपके साथ काम करेंगे, आप जैसा बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे, आप बहुत ही ज़्यादा ऑसम हैं। और फिर वो बंदा मुस्कुराता है मन ही मन और फिर से अपनी उसकी बातें बताई जाती है जो उसके दिमाग में चल रही थी। और वो कहता है कि जो मेरे डैड है उनको पहले से ही ये सब के बारे में पता चल गया है। ये सब वायरस बहुत जल्दी फैल जाएगा और पूरे की पूरी दुनिया यहाँ पे शांति से खराब हो जाएगी, अशांति आ जाएगी। और जो मेरे डैड है इस सिटी के लीडरशिप को भी जानते हैं। और वो मन ही मन कह रहा रहता है कि जैसा कि हम सब यहाँ से अब बाहर नहीं निकल सकते और ना ही मैं निकल सकता हूँ, तो मैं इन सब लोग को एक रूम में लॉक कर दूंगा। और इन केस अगर वो ज़ॉम्बी में या फिर वो कन्वर्ट म्यूटेट हो भी गए तो ये सब मुझे हर्ट नहीं करेंगे और मैं हेलीकॉप्टर से यहाँ से जल्दी से निकल पाऊंगा और ये सब सारे लोग यहाँ पे सड़ेंगे। ऐसा वो सोचा रहता है। तभी हमें लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है कि इयान उस लिफ्ट से निकलती है और सोचती है कि यही एक अकेली लिफ्ट है जो ऊपर फ्लोर में यहाँ तक लेके आती है और इसके आगे मुझे खुद सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। और वो जो लड़का है वो लड़का क्या छुपा रहा है, क्या कितना कुछ समथिंग इम्पोर्टेंट है, कुछ रखा है क्या यहाँ पर, जरूर कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होगा उसके लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा जो लोगों को भाषण दे रहा था उसे कोई दरवाजा खोल के कुछ कहता है कि मिस्टर लू, यहाँ पे कोई तो भी एक औरत आ चुकी है। और हमें दिखाया जाता है कि वो इयान के बारे में आगे उसे बताता है और ये बंदा और कोई नहीं, ये इयान का बॉयफ्रेंड रहता है जो एक्स बॉयफ्रेंड हो चुका होता है और दूसरे लोगों को बताता है कि उसका बॉयफ्रेंड है। तभी वो इयान को कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और वो चौंक जाता है और वो कहती है एक सेफ कहाँ है, जो वो लॉकर है वो आखिर है कहाँ पे। तो वो कहता है कि रुको, तुम तो मेरे से ज़्यादा रिच हो गई हो, है कि नहीं। और वो सोचती है कि वो रहा सेफ लॉकर और मन ही मन सोचती है कि देखते हैं यहाँ पे कि उस ऑफिसर ने यहाँ पे क्या छुपा के रखा है और यहाँ पे क्या इतना ऑब्सेसिव है, क्या इतनी चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट जो इस लॉकर में है। पर तभी जो उसका बॉयफ्रेंड रहता है वो उसे देखता है और थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी इयान एक गोली निकालती है जो एक बॉम्ब स्मोक जैसी होती है, उसको उस सेफ लॉकर के ऊपर फेंक देती है जिससे वो लॉकर का सेफ टूटने लगता है। और वो बोलती है कि ये जो छोटा सा आयरन बॉल है ये एक मिनी ग्रेनाइड है जो मुझे मेरे सेकंड डैड ने दिया था और ये हाथ में लेके जाने के लिए भी काफ़ी आसान है। तभी उसका बॉयफ्रेंड बोलता है जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है अभी, कहता है कि इयान वेल तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम ये क्या कर रही हो। और तभी इयान उस सेफ के लॉकर को खोल देती है और देखती है कि वहाँ पे कोई चीज़ चमक रही है, कोई मेटल है जो चमक रहा है और वो गोल्डन कलर का है। और वो सोचती है कि ये कैसा स्ट्रेंज मेटल है, कितना अजीब है ये। और ये इतना अजीब मेटल एक ट्रेजर की तरह लग रहा है, जैसे कि इसे यूज़ करने वाला पर्सन काफ़ी पावरफुल है और पावरफुल होगा, जो अपनी शक्तियों को जगा चुका होगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो उस मेटल को देखते हुए सोचती है कि ये जो मेटल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और इस मेटल से स्ट्रॉन्ग गोल्डन लाइट आ रही है और ये इतना शार्प भी दिख रहा है और जिसके पास भी ये गोल्डन साइकिक वाली एबिलिटी चीज़ होगी और वो काफ़ी इनविंसिबल हो जाएगा। तभी उसका बॉयफ्रेंड घबराता है और उसको आवाज़ आती है कि मिस्टर लू मुझे मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। और ऐसा बोलते हुए एक एम्प्लॉय आता है उसके तरफ और वो कहता है कि यहाँ पे सारे के सारे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और हमें इयान दिखाई जाती है और उसके बाजू में उसका एक्स बॉयफ्रेंड रहता है जिसके पैर पे वो बंदा आके गिरा पड़ा रहता है और विनती कर रहा होता है कि प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। और हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा है इयान का जो बॉयफ्रेंड है वो उसे बोलता है कि फक ऑफ, तुम भी काटे जा चुके हो,
तुम्हें भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। और वो बोलता है कि अब तुमको भी हमारी कंपनी के लिए लास्ट कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। और ऐसा बोलते हुए उसे लात मार के उस सारे ज़ॉम्बी के बीच में गिरा देता है और वो बंदा सिर्फ चिल्लाते रह जाता है।